कौन कौन यूपी से ये ब्लॉग देख रहा है? राधे राधे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मेरा इवेंट है, जिसके लिए डिजाइनर ने ये ड्रेस स्पेशली करी है मेरे लिए डिजाइन। लेकिन लग रहा था कहीं मैं इसमें अच्छी लगूंगी भी या नहीं, कहीं आप लोग कमेंट में मेरा मजाक ना उड़ा। ड्रेस का कलर तो आई लव इट, बस जो पफ स्लीव्स है मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी। एंड मैं डिजाइनर का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। सबसे पहले तो ड्रेस पहनने के पहले ही 2 बार ट्रांजिशन का टेक लिया गया। ड्रेस पहनने के बाद होगा मेरा मेकअप, लेकिन उसके पहले ट्रांजिशन के लिए ली जा रही थी कुछ। डिजाइनर लेके आई थी ड्रेस के लिए ये वाली ज्वेलरी, जो मुझे हैवी लग रही थी इसके अकॉर्डिंग। बट ये देखो सेकंड नेकलेस लग रहा है ना सुंदर। लेकिन अगर इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनने के चक्कर में मैंने घुमा दी अपनी सोने की चैन, तो मम्मी उतारेंगी मेरी अच्छे से यार, क्योंकि मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ। एक बार तो मैंने शूट के लिए चांदी की चेन हाईवे पर उतार के रख दी और उसके बाद मैं उठाना ही भूल गई, जिसके लिए मम्मी मुझे हमेशा घर याद थी। सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट ने करा मेरा चेहरा क्लीन और बोल रहे थे आपकी स्किन तो बहुत अच्छी। पहले मैं खुद का ख्याल ही नहीं रखती तो स्किन कैसे अच्छी हो। अब स्किन केयर पे ध्यान दिया है तो डार्क सर्कल्स भी गायब हो गए। अगर क्लियर स्किन हो तो मेकअप आर्टिस्ट को भी मेकअप करने में अच्छा लगता है। फेस क्लीन करने के बाद भर भर के मेरे चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाया गया और मैं बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह बिल्कुल शांति से बैठी। प्राइमर के बाद बारी थी करेक्टर की, जिन्होंने मेरे पूरे फेस पे और आईलिड पे भी किया। मैं तो पूछे जा रही थी अच्छा इतना करेक्टर यूज करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने बोला मेकअप बहुत अच्छे से होता है इसके बाद। मैंने ये भी पूछा पहले मेरे फेस पे मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ऑरेंजेस करेक्टर यूज करते थे और अब ऐसा, तो बोले अरे आपकी फेस पे बहुत ज्यादा डार्कनेस होगी, पिंपल्स के स्कार होंगे, इसलिए ऑरेंज वाला करेक्टर यूज कर। मेकअप स्टार्ट होते ही यहाँ मेरे चेहरे पे चढ़ रही थी पुट्टी और वहाँ देखो मम्मी की गोद में कैसे कर रहा है मेरा भाई। देख देख के मुझे स्माइल देख के मैं भी हंसी जा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट रोक रही थी तो मैंने बोला मैं उस साइड देखूंगी ही नहीं। सुबह 12 बजे इवेंट स्टार्ट होने वाला था और डिले होते होते शाम को 4 बजे तो अभी मेकअप ही हो रहा है। मम्मी करने लगी थी संजा में लड्डू गोपाल को भोग लगाने की तैयारी, और यहाँ बुलेट ट्रेन की स्पीड से मेरे पूरे फेस पे भर भर के ब्लशर थोपा जा रहा था। अच्छा सच बताओ किस किस को मेरी तरह मेकअप कराते टाइम नींद आने लगती है, और मेरी हड्डियों पे भी हाईलाइटर लगा के उन्हें चमकाया जा रहा था। पूरे मेकअप का सबसे अच्छा पार्ट लगता है मुझे आईब्रोज डिफाइन करना और आईलैशेस लगाना, क्योंकि वो मुझ पे बिल्कुल नहीं बनता। ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप आर्टिस्ट बोली कि मुझ पे ये न्यूड शेड अच्छा लगेगा। सच्ची बताओ तो मुझे अपना लोअर लिप बड़ा लगता है अकॉर्डिंग टू माय अपर लिप, बट क्या कर सकती हूँ भगवान ने तो अब मुझे ऐसे ही बनाया है। और लिपस्टिक लगवाते लगवाते कब मैं कुंभकर्ण की नींद सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब पीरियड्स क्रैम्प आए तब नींद खुली और खुद को देखा तो जहर लग रही है। आखिर ये इतनी सुंदर लड़की है कौन, कहीं मैं सपने में तो नहीं। वो मेरे फेस में हाइलाइटर लगाई जा रही थी और खुशी के मारे तो मेरा चेहरा और चमके ही जा रहा था। इसे बोलते हैं मेकअप का कमाल। नींद से जगने के बाद तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाई। अब हेयर स्टाइल में हुआ कर्ल करना डिसाइड, लेकिन किसी ने बोला था मुझसे कि मेरे छोटे छोटे बालों में कर्लिंग अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने बोला आप एक्सटेंशन ही लगा दो। लेकिन वो बोले मैं एक्सटेंशन नहीं लाया। मम्मी से पूछ रही थी बताओ मम्मी अब मैं क्या करूँ, अच्छी लगूंगी भी या नहीं। एट द एंड फिर उन्होंने मेरे छोटे छोटे बाल कर्ल ही कर दिए और आई बॉल्स के पास भी फिर हाईलाइटर लगाया। मुझे लग रहा था थोड़ा सा डर, और ये नहीं है फाइनल लुक। ग्लव्स और साथ में क्यूट सा बो और मेकअप होते ही स्टार्ट हो गया फोटोशूट, जिसमें फिर से सबसे पहले एक ट्रांजिशन शूट किया। पहले सारा शूट रूम में ही होना था, तो जितनी भी लोकेशन थी रूम में मैं सारा यूज करने की कोशिश कर रही। पहला पोज उन्हें वॉल पे चाहिए था तो मैं दीवार पे टेक के कुछ पोजेस